नमस्कार दोस्तों, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के आज के लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1 होती है, ठीक है, जो कि प्योरली क्या है, इमेजनरी है। ये प्योरली इमेजनरी कहलाता है, ठीक है। अब इसमें आप क्या जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जब हम करते हैं तो स्टूडेंट्स ये क्या होता है, √-1 इंटू √-1 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। ऐसे ही आयोटा क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं आयोटा क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज -1, और ये जो आयोटा था ये एज इट इज आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा। स्टूडेंट इसी प्रकार जब मैं आयोटा की पावर 4 करता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 को लिख सकता हूँ मैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं -1 होता है, तो ये लिख सकता हूँ मैं -1 दैट इज 1, ठीक है। तो यहाँ से हम बेसिक प्रॉपर्टी देखते हैं कि आयोटा इटसेल्फ क्या है, √-1 है, और आयोटा स्क्वायर आयोटा की वैल्यू है √-1 और आयोटा स्क्वायर है -1, और आयोटा क्यूब है हमारे पास में माइनस आयोटा, और इसी प्रकार से आयोटा की पावर 4 है हमारे पास में 1। तो स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि इन प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के ही हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी मिलती है, इसको अगर हम ध्यान रखते हैं तो कि आयोटा और आयोटा की पावर 5, इसी प्रकार से मैं लिखूँ आयोटा की पावर 9 और आयोटा की पावर 13। इसी प्रकार से अगर हमें चलता जाऊँ तो मुझे मिलता है एक जनरल टर्म जो मिलती है आयोटा की पावर 4n+1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कहने का मतलब क्या है कि आयोटा की पावर 1 लूँ, जिसको मैं 1 ले सकता हूँ, आयोटा की पावर 1 लें, आयोटा की पावर हम 5 लें, या आयोटा की पावर 9 लें, या 13 लें, ठीक है। इस प्रकार से हम आयोटा की पावर को लेते जाते हैं तो उनकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा हमारे पास में आयोटा आती है, और इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास याद आता है ये। तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है अगर वो इस टर्म में आ रहा है तो, ठीक है। क्योंकि आप क्या जानते हैं यहाँ पे बेसिकली कि आयोटा की पावर 4 क्या होती है, 1 होती है, ये आप जानते हैं। स्टूडेंट इसी प्रकार से हम देखते हैं कि मैं क्या लेता हूँ, -1 क्या होता है हमारे पास में, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ठीक है। आयोटा की पावर 6 होता है, आयोटा की पावर 10 होगा, और आयोटा की पावर 14 होगा। इस प्रकार से होता है, तो ये होता है हमारे पास में आयोटा की पावर 4n+2। तो ये हमारे पास में जनरल टर्म निकल के आई, यानी आयोटा की पावर 4n+2 हमारे पास में क्या है, एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो किसी टर्म को आयोटा की पावर 2 में, आयोटा की पावर 6 में, आयोटा की पावर 10 में और आयोटा की पावर 14 में लिखा जा सकता है, तो उसके लिए हम जनरल फॉर्मूला इस प्रकार से देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि माइनस आयोटा कब कब आता है हमारे पास में, माइनस आयोटा का मतलब हो गया आयोटा की पावर क्यूब, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 11 और आयोटा की पावर 15, इस प्रकार से आती है। तो आयोटा की पावर 4n+3, तो ये जनरल टर्म हो गई हमारे पास में। तो अगर आयोटा की पावर 4n+3 हम लगाते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, माइनस के आयोटा मिलेगा। और फाइनली इसी प्रकार से एक लास्ट फॉर्मूला जो हमारे पास बनता है वो होता है कि 1 कब बनता है, हमारे पास 1 बनता है जब आयोटा की पावर 4 हो, आयोटा की पावर हमारे पास में 8 हो, आयोटा की पावर हमारे पास 12 हो, और आयोटा की पावर हमारे पास 16 हो।
इस प्रकार से जब हमारे पास चलता है तो आयोटा की पावर 4n+4 अगर हमारे पास आ जाती है तो ये हमारे पास बनता है 1। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि आयोटा कब बनेगा, जब आपके पास में आयोटा की पावर 4n+1 होती है। इसी प्रकार -1 के लिए हम ये वाला रिलेशन लेंगे और माइनस आयोटा के लिए हम ये वाला रिलेशन और 1 के लिए हम ये वाला रिलेशन लेंगे। हम देखते हैं कैसे इसको कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं। बेसिकली आप ये रिकर्सिव फॉर्मूला जो है, इनको रिकरेंस रिलेशन भी बोल सकते हैं या रिकर्सिव फॉर्मूला बोल सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ डिस्कस किया है। यहाँ पे n नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करता है, यानी n जो लेंगे वो नेचुरल नंबर से लेंगे। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं, क्वेश्चन हम देखते हैं कि कैसे हम इसको डिस्कस करना चाहेंगे। सपोज करिए आपको लिखा गया है फाइंड आयोटा की पावर 50। आयोटा की पावर 50 आपसे पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आयोटा की पावर पहले तो आप देखिए कि सबसे पहले जो प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है वो रखनी है कि आयोटा की पावर 4 करने पे 1 आता है, ये आपको पता है। तो अगर मैं 50 में डिवाइड करूं 4 से तो आप जानते हैं कितनी बार जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास में, यहाँ पे रिमाइंडर मेरे पास कितना आया, यहाँ जो रिमाइंडर आया मेरे पास 2 आया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं आयोटा की पावर 50 को कैसे लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 50 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 12 इंटू 4 प्लस 2, ठीक है। 12 4 जा 48 प्लस 2 50। अब देखिए आयोटा की पावर 4 इंटू 12 और मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 12, आयोटा की पावर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि हमें पता है आयोटा की पावर 4 का वैल्यू 1 होती है, तो हम इन्हें किस तरह से लिख सकते हैं, तो किसी भी 1 की पावर कितनी भी ले लें आप, वो हमेशा क्या होगी, 1 ही होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना आता है, -1। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि आयोटा की पावर 50 की वैल्यू कितनी आई, -1 निकल के आई। यही आपका आंसर है, जो कई बार एनडीए और गेट के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे आपको मिलेंगे, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, वो भी इसी तरह का है। हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 71, यानी आयोटा की पावर 71 की वैल्यू कितनी होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आयोटा की पावर 71 को कैसे लिख सकते हैं, आप जब 71 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये देखिए पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है, ठीक है, ये 4 टाइम जा रहा है। आप जानते हैं इसको आप क्या लिख सकते हैं, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 17 इंटू 4 प्लस 3। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास में, 3, ये आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आयोटा की पावर 71 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे इसको आयोटा की पावर 4 इंटू 17 प्लस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगी आयोटा की पावर 4 इंटू 17 इंटू आयोटा की पावर 3। तो ये हो जाएगा आपके पास में, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 हो गया आयोटा की पावर 4, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 17 इंटू आयोटा की पावर 3। तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 3, और आयोटा की पावर 3 कितना होता है आप जानते हैं, माइनस आयोटा। तो आपका आंसर क्या हो गया, आयोटा 71, आयोटा की पावर 71 इज माइनस आयोटा। यही आपका रिजल्ट है। देखिए कितना आसान है, आयोटा की पावर कोई भी दी हुई हो आप उसको इस तरह से 4 से डिवाइड करके इस तरह से आप उसको रिमाइंडर फॉर्म में फाइंड करके आप उसको रिजल्ट को निकाल सकते हैं। अब सपोज करिए आपके पास में वैल्यू आ गई नेगेटिव, तो एक क्वेश्चन आ गया आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम। ये आ गया आपके पास में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर -45। अब देखिए नेगेटिव में आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो आयोटा की पावर -45 इसको आप कैसे ले सकते हैं, आयोटा की पावर
45 को जब आप 4 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जा रहा है, ये कितनी बार जाएगा, कंप्लीट से कितनी बार जाएगा, आप जानते हैं 11 टाइम जाएगा और ये 4 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 11 प्लस 1, सॉरी रिमाइंडर 1 आएगा क्या उसमें, क्योंकि 11 4 जा 44 प्लस 1 45, दिस इज 1। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, -4 इंटू 11 -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में आयोटा की पावर -4 11 इंटू आयोटा की पावर -1। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। इसको आप ले जाइए नीचे, आयोटा की पावर 4 11 इंटू 1 अपॉन आयोटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा। और इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ भी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी आयोटा से, तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा आपके पास में, रिजल्ट निकल के आएगा आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा। तो आयोटा की पावर -45 इज नथिंग, इट इज माइनस आयोटा। तो देखिए कितने आसानी से आप किसी भी आयोटा की पावर को, चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं कि आपसे पूछा जाए कि आयोटा की पावर 20 कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि आप जानते हैं जब 20 को आप 4 से डिवाइड करते हैं तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 प्लस 4 प्लस 0। यहाँ पे रिमाइंडर क्या है मेरा, 0 है। ठीक है, क्योंकि 500 ये 505 टाइम्स इसमें क्या कर रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको जब आप लिखेंगे तो आयोटा की पावर 20 इसको आप लिख सकते हैं कैसे, आयोटा की पावर 5 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 0। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 4। ठीक है, और आयोटा की पावर 0 तो क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी नंबर की पावर 0 कितनी होती है, हमेशा 1 होती है, चाहे कोई सा भी नंबर हो। सपोज करो 10 की पावर 0 है तो इसका मतलब भी 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 1 हो गया, तो 1 की पावर 505 कितना आ गया, 1 आ गया। तो यही आपका क्या है आंसर। तो आयोटा की पावर 20 कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, दिस इज योर आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एनडीए में और गेट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं आगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आज के इस टॉपिक का मेन टॉपिक भी वही है हमारा। देखिए आप जानते हैं क्या, जब आप टेलर सीरीज एक्सपेंशन करते हैं तो आप क्या जानते हैं कि एक की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस x4 फैक्टोरियल 4 प्लस x5 फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, दिस इज नंबर 1। ठीक है, ये वैल्यू होती है। अब आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, x के साथ में आप क्या लिखें, कहने का मतलब है x को आप आयोटा x से रिप्लेस अगर कर देते हैं तो क्या मिलता है, एक्सपोनेंशियल आयोटा x। तो रख दीजिए 1 प्लस आयोटा x प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस आयोटा एक्स क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस आयोटा एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल 4 प्लस आयोटा एक्स की पावर 5 फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। तो अब सॉल्व कर लीजिए इसको, तो क्या मिलेगा आपके पास में, आयोटा एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एक्स। देखिए आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा प्लस आयोटा, सॉरी माइनस हो जाएगा क्योंकि आयोटा क्यूब होगा, तो माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस आयोटा 4 यानी 1, तो ये हो जाएगा आपके पास में x4 की फैक्टोरियल 4 और आयोटा की पावर 5। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा
एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। अब आपको क्या करना है, इसको इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग अलग कर लीजिए। तो जब इमेजिनरी और रियल पार्ट को आप अलग अलग करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। देखिए रियल पार्ट कौन कौन से, ये वाला रियल पार्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो आप किस तरह से लिखेंगे, आप लिखेंगे इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास में प्लस ऑफ आयोटा। ठीक है, अब देखिए कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट कौन सा हो गया, इमेजिनरी पार्ट, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो ये हो जाएगा आपके पास में x माइनस एक्स क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस x5 फैक्टोरियल 5। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे इसको सब सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं e की पावर आयोटा x इज इक्वल टू, ये जो रिजल्ट निकल के आया स्टूडेंट्स, ये किसका है, ये कॉज ऑफ x का एक्सपेंशन है, और ये वाला साइन ऑफ x का एक्सपेंशन है। ये cos x का, ये तो क्या है, cos x का प्रसार है और ये sin x का प्रसार है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ x प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ x, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर x को मैं थीटा से रिप्लेस कर दूं, यानी x को मैं थीटा से रिप्लेस कर दूं, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और स्टूडेंट्स ये जो रिजल्ट निकल के आया, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जिसको हम यूलर्स फॉर्मूला भी कहते हैं, यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से देखिए क्या क्या हम क्वेश्चंस को, कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं आगे। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास में, सपोज करिए फाइंड द आयोटा की पावर आयोटा, कि आयोटा का एक्सपोनेंट अगर आयोटा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इससे तरह के क्वेश्चंस गेट में और एनडी में कई बार पूछ लिए जाते हैं, और ये क्वेश्चन 2012, ये वाला क्वेश्चन जो है गेट 2012 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है सॉल्व करना। देखिए आयोटा को कैसे एक्सप्रेस करेंगे उसके लिए हम पहले देखते हैं। आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आप जानते हैं, ठीक है, तो दिस इज नंबर 1। अब देखिए ये फॉर्मूला आप जानते हैं, तो अब कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे वो देखिए। अगर मैं थीटा की जगह π/2 रख दूं तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा π/2, तो ये हो जाएगा cos ऑफ π/2 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/2। और आप जानते हैं क्या कि cos ऑफ π/2 तो क्या हो जाएगा 0, और साइन ऑफ π/2 कितना हो जाएगा 1। तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो आ जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा π/2 इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल आयोटा π/2 इज इक्वल टू आयोटा। तो कहने का मतलब ये है कि आयोटा को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, आयोटा मीन्स एक्सपोनेंशियल आयोटा π/2, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ये हमने निकाला यूलर्स फॉर्मूले से। तो अब देखिए जो हमसे पूछा गया क्वेश्चन वो कैसे करेंगे सॉल्व। तो देखिए आयोटा की पावर आयोटा पूछा गया, तो आयोटा का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल आयोटा π/2 और इसकी पावर आयोटा। तो देखिए एक्सपोनेंशियल आयोटा स्क्वायर, क्योंकि ये आयोटा, देखिए ये वाला आयोटा इस वाले आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो ये हो गया π/2। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं क्या, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 होता है। तो देखिए ये हो गया आपके पास में एक्सपोनेंशियल माइनस π/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू आपके पास में निकल के आई आयोटा की वैल्यू, जब आपने आयोटा की पावर आयोटा निकाली तो क्या निकल के आया एक्सपोनेंशियल माइनस π/2। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है वो ध्यान देनी है कि देखिए यहाँ पे आयोटा क्या था, ये जो आयोटा एक तरह से इमेजिनरी पार्ट था, लेकिन जो निकल के पार्ट है ये वाला, ये क्या है रियल पार्ट है।
भले ही वो इरेशनल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये रियल पार्ट है। तो आयोटा की पावर आयोटा क्या आता है कि उसमें e की पावर -5/2, ये आपका रिजल्ट है, जो कि बहुत कंपटीशन एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको कैसे हमने सॉल्व किया है। अब सपोज करिए एक दूसरा क्वेश्चन मेरे को दे दिया जाए, मेरे पास दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, सपोज करिए नंबर 2, फाइंड आयोटा की पावर आयोटा की पावर आयोटा। तो देखिए कैसे करेंगे, अभी अभी आपने सोल्व किया है, सिंस आयोटा की पावर आयोटा की पावर -5/2। तो देखिए क्या करेंगे आप इसको लिख देंगे आयोटा की पावर आयोटा की पावर आयोटा मतलब e की पावर -π/2 की पावर आयोटा, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस आयोटा π/2, ठीक है स्टूडेंट्स। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos π/2 माइनस आयोटा sin π/2। और फिर आप वापस जानते हैं क्या कि cos π/2 इज 0, दिस इज 0 एंड sin π/2 इज 1। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, आपका फाइनल आंसर आ गया एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा π/2 इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ठीक है स्टूडेंट। तो यही आपका रिजल्ट है, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या निकाला, आयोटा की पावर आयोटा की पावर आयोटा इज नथिंग, इट इज एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा π/2 और माइनस आयोटा। तो आप क्या देखते हैं कि आयोटा की पावर आयोटा की पावर आयोटा की पावर आयोटा, फिर उसकी पावर आयोटा हम निकालते हैं तो हमें माइनस आयोटा निकालता है, जो कि एक इमेजिनरी पार्ट हमें मिलता है। तो इसी प्रकार से हम और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है, वो भी एग्जाम में होता पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन इस तरह से, फाइंड अंडर रूट ऑफ आयोटा। क्या आपको अंडर रूट ऑफ आयोटा की वैल्यू पूछ ली गई है, तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप। देखिए अंडर रूट ऑफ आयोटा को आप कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ आयोटा को लिख सकते हैं आप आयोटा की पावर 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप जानते हैं आयोटा को आप कैसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल आयोटा π/2। अभी अभी हमने सॉल्व किया था, मैं वापस बता देता हूँ कैसे। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2। और आप जानते हैं cos π/2 की वैल्यू कितनी आती है, 0, और sin π/2 की वैल्यू कितनी आती है, 1, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है आपके पास में आया, जिसको सॉल्व करा तो क्या है आपके पास, आयोटा आया। तो आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व, आप यहाँ लिख देंगे एक्सपोनेंशियल आयोटा π/2 की पावर 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा π/4, ठीक है। और जब इसको ओपन करेंगे आप तो ये आ जाएगा cos ऑफ π/4 प्लस आयोटा ऑफ साइन π/4। और आप जानते हैं क्या कि cos ऑफ π/4 इज नथिंग, इट इज अंडर रूट ऑफ 2, और साइन ऑफ π/4 भी क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 1/√2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास में 1/√2 प्लस आयोटा ऑफ 1/√2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप क्या देखते हैं यहाँ से, आप यहाँ से देखते हैं कि अंडर रूट ऑफ आयोटा क्या है आपके पास में, 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है वो देखिए, आप क्या देखते हैं कि ये जो पार्ट है कम्प्लीटली क्या है, इमेजनरी है, इमेजनरी पार्ट है, जबकि इसका जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या आया, देखिए ये पार्ट, ये क्या है आप जानते हैं, कम्प्लीटली रियल है,
ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। तो अंडर रूट ऑफ आयोटा को जब हम सॉल्व करते हैं तो वो प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, a प्लस आयोटा बी, जहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, a की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, b की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें बेसिक कंसेप्ट जो है आयोटा के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, वो पता होने चाहिए, क्योंकि इस तरह के छोटे क्वेश्चंस कई बार इंटरव्यूज में, एमसीक्यूज क्वेश्चंस और एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। एनडी और गेट में तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।